वेलकम टू सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आज 26 जनवरी 2024 के उपलक्ष्य में पद्म पुरस्कार 2024 की घोषणा हो चुकी है, क्योंकि सभी साथियों को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज तिरंगे की आन बान शान और अपनी मातृभूमि की आन बान शान। तो इसी 26 जनवरी 2024 तो मेरी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के अवसर पर है, जब आपको पता है 26 जनवरी का जो उपलक्ष्य ये दिन आता है, तो उससे पहले हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू द्वारा पद्म पुरस्कार 2024 विजेताओं की घोषणा कर दी गई थी। पिछले साल भी इसी प्रकार पूर्व संध्या पर घोषणा की गई थी और अब की बार भी घोषणा की जा चुकी है। इसके अंदर आज अपने पूरी डिटेल पढ़ेंगे कि कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार मिला, पद्म विभूषण, पद्म श्री, सारे अपने इस क्लास के अंदर बातें करेंगे। तो ये ट्रेंडिंग टॉपिक के अंदर आपको, और आने वाला एग्जाम यहाँ से करंट में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि पिछली बार जो एग्जाम हुआ था उसमें लगभग सीईटी के अंदर हुआ था ना, उससे पिछली बार भी एग्जाम के अंदर पद्म पुरस्कारों से रिलेटेड क्वेश्चन है, करंट में आते हैं। तो मैं पूरी डिटेल लेकर आया हूँ। पद्म पुरस्कार की अलग है, पद्म विभूषण अलग है, पद्म श्री अलग है, पद्म भूषण अलग है। सारे के सारे मैं आपको नाम भी बताऊंगा, पूरी डिटेल में बताऊंगा इस क्लास के अंदर। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। इसमें पढ़ेंगे कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2024 दिया जाएगा और कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया जाएगा। पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है और पद्म श्री अवार्ड है। सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। और इसके अलावा आज 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर हमारे प्रताप क्लासेस ऐप के अंदर सभी जितनी भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है, उसके अंदर आपको 50% की छूट दी जा रही है। और आज रात 12 बजे तक आपके लिए ये छूट रहने वाली है। तो ये आप प्ले स्टोर से प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड करें। वहां पर आपको 26 जनवरी आज यानी कि आज रात 12 बजे तक आपको 50% की छूट रहने वाली है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। देखिए, पद्म पुरस्कार 2024। देखिए, ये टोटल मिला है 132 हस्तियों को पद्म पुरस्कार 2024। ठीक है, पिछली बार मिला था 106 हस्तियों को। कितने? पिछली बार 106 हस्तियों को पद्म पुरस्कार मिला, और अब की बार तो 132 हस्तियों को पद्म पुरस्कार मिला है, जिसके अंदर 5 को पद्म विभूषण दिया गया, फिर 17 व्यक्तियों को पद्म भूषण मिला और 110 को पद्म श्री मिला है। तो टोटल 132 के 132 में आपको नाम बताऊंगा किस किस को, किस किस राज्य से उनको पुरस्कार दिया गया है। तो 5 को पद्म विभूषण, 17 को पद्म भूषण और 110 को पद्म श्री अवार्ड दिया जा चुका है। तो टोटल कितने व्यक्तियों को मिला? 132 हस्तियों को पद्म पुरस्कार मिलने की घोषणा हो चुकी है। अभी घोषणा हुई है इनकी, लेकिन अवार्ड है ना, वो आगे दिए जाएंगे। एक एक करके एक व्यक्तियों को पद्मश्री दिए जाएंगे। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर गुरुवार यानी कि 25 जनवरी को 2024 के लिए पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया गया। इसमें 5 पद्म विभूषण, 17 को पद्म भूषण और 110 हस्तियों को पद्म श्री पुरस्कार दिए जाएंगे। तो इनकी घोषणा होगी, अब इनको आगामी ये अवार्ड दिए जाएंगे। अब देखो, पद्म पुरस्कार विजेताओं में 30 महिलाएं हैं। अब देखो, टोटल दिया है 132। 132 में से 30 महिलाएं इसके अंदर शामिल है। इसके अंदर 8 विदेशी हैं। अब की बार 8 विदेशी भी हैं, जैसे एनआरआई, पीआईओ, ओएसआई कैटेगरी के लोग भी इसके अंदर शामिल है। 8 विदेशी लोगों को सम्मान मिला। 9 हस्तियां ऐसी है जिन्हें मरणोपरांत ये पुरस्कार दिए जा रहे हैं। 9 हस्तियां ऐसी है जिनको मरणोपरांत पुरस्कार दिया जा रहा है। जैसे अभी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को मिला ना मरणोपरांत है, उनको भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है। तो ये भी 9 हस्तियां ऐसी है जिनको मरणोपरांत ये पुरस्कार दिए जा रहे हैं। इससे पहले 23 जनवरी को सरकार ने बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया था। तो इसमें पूरी डिटेल बता दी। 30 महिलाएं शामिल हैं और 8 इसके अंदर विदेशी लोग हैं। अब आपको मैं एक एक करके, सबसे पहले मैं बात करता हूं पद्म विभूषण विजेता जो ये 5 लोगों को दिया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, पूरे तथ्य के साथ मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले है वैजयंती मंगल बाली, तमिलनाडु से, इनको पद्म विभूषण मिला। ये 87 साल की विजयंती माला 50-60 के दशक की बेहतरीन एक्ट्रेस थी, और विजयंती माला ने 13 साल की उम्र में
तमिल फिल्म में करियर शुरू किया था, यानी कि तमिल फिल्म की एक बेहतरीन ये जो है एक्ट्रेस थी, इनको पद्म विभूषण मिला। उन्होंने आशा, नया दौर, साधना, मधुमती जैसी बेहतरीन फिल्में इंडस्ट्री को भी दी है। तो उन्होंने फिल्मों के अंदर काम किया है, बेहतरीन अपना जो करियर है उन्होंने बनाया है। तो 13 साल की उम्र में उन्होंने तमिल फिल्म के अंदर उन्होंने करियर जो शुरू कर दिया। तमिलनाडु का है ये वैजयंती मंगल बाली। तो पहली ये होगी। अब दूसरे नंबर पे है विध्वंसक पाठक। ये है बिहार से, ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये विध्वंसर पाठक है बिहार से। इनको सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक विध्वेश्वर पाठक को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार दिया जा रहा है। अब ये पहला पॉइंट आपको याद ही रखना है, क्योंकि टोटल है कितने व्यक्तियों को, 9 व्यक्तियों को क्या मरणोपरांत मिला। उसमें पहले व्यक्ति ये हैं, कौन है, विध्वेश्वर पाठक बिहार से। इनको मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया जा रहा है। इससे पहले 2003 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और 15 अगस्त 2023 को इनका निधन हो चुका था। देखो 15 अगस्त को निधन हुआ था इनको, और आज 26 जनवरी आ चुकी है। कोनिडेला चिरंजीवी, ये तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये तो इनकी आपने फिल्म भी देखी होगी। तो कोनिडेला चिरंजीवी, इनको भी पद्म विभूषण मिला है। तो ये 68 साल के एक्टर चिरंजीवी 150 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। उन्होंने 2008 में आंध्र प्रदेश में एक राजनीतिक दल प्रजा राज्यम पार्टी की शुरुआत की थी, और 2006 में इनको चिरंजीवी को पद्म भूषण मिल चुका है। देखो 2006 में पद्म भूषण मिला, और अब की बार देखो पद्म विभूषण मिल गया इनको। किसको, कोनिडेला चिरंजीवी को। तो ये एक्टर हैं, ध्यान रखना, 150 से ज्यादा फिल्मों में ये काम कर चुके हैं। और 2008 में ना ये आंध्र प्रदेश में एक राजनीतिक दल प्रजा राज्यम पार्टी की उन्होंने शुरुआत भी की थी। अब देखो 4 नंबर पे एम वेंकैया नायडू, आंध्र प्रदेश से। तो इनको तो आप जानते ही हो, ये भारत के भूतपूर्व उपराष्ट्रपति थे एम वेंकैया नायडू। इनको भी पद्म विभूषण मिलने जा रहा है, आंध्र प्रदेश के हैं ये। मुप्रमु वेंकैया नायडू भारत के भूतपूर्व उपराष्ट्रपति हैं। वे 2022 तक वे इस पद पर रहे थे। तो 2022 तक इस पद पर रहे। इससे पहले 2002 से 2004 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, और कार्यकाल समाप्त होने के बाद अपने परिवार के साथ वो हैदराबाद चले गए थे। तो याद रखना है, 2002 से 2004 तक ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे थे, और ये हमारे भारत के भूतपूर्व उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू, आंध्र प्रदेश से। और उनको पद्म विभूषण पुरस्कार मिलने का ऐलान हुआ है। अब देखो 5 नंबर पे है पद्मा सुब्रमण्यम, तमिलनाडु से। इनको भी पद्म विभूषण मिला। तो ये 5 नंबर की है, 5 व्यक्तियों को मिला। पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम नर्तक है। वह एक रिसर्च स्कॉलर, कोरियोग्राफर, शिक्षिका, इंडोलॉजिस्टिक्स और लेखिका भी है। और पद्मा के सम्मान में जापान, ऑस्ट्रेलिया और रूस में कई फिल्में और डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है। तो पद्मा के सम्मान में, यानी कि इनके सम्मान में ही अलग अलग देशों में, जैसे जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, रूस है, इसमें कई फिल्में डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है। तो पद्मा सुब्रमण्यम तमिलनाडु से संबंधित है इनका, और ये भरतनाट्यम नर्तक है। इनको भी पद्म, कौन सा, पद्म विभूषण मिल चुका। तो ये 5 व्यक्ति हो गए, मैंने आपको बता दिया। एक तो पद्म सुब्रमण्यम, याद रखना, और इसके अलावा एम वेंकैया नायडू, कोनिडोला चिरंजीवी, और विदेश्वर पाठक है, और है वैजयंती मंगल बाली। तो ये 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण सम्मान मिला है। अब बात करेंगे, केंद्र सरकार ने 17 हस्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित करने का ऐलान किया है। अब देखो 5 तो पद्म विभूषण मिल गया, अब 17 हस्तियों को मिला है पद्म भूषण। तो इनमें कौन कौन शामिल है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज फातिमा बीवी मरणोपरांत को शामिल है। तो सबसे पहले, अभी मैंने आपको ये करंट में भी बताया था, जज फातिमा बीवी, इनको मिला है पद्म भूषण मरणोपरांत। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री राम नाइक को मिला। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को तो आप जानते ही हो। ताइवान की फॉक्सकॉन कंपनी के चेयरमैन यंग ल्यू को भी पद्म भूषण से सम्मानित करने का ऐलान किया गया। तो सबसे पहले आगे फातिमा बीवी 1, राम नाइक 2, मिथुन चक्रवर्ती 3, और ये ताइवान फॉक्स कंपनी के चेयरमैन है यंग ल्यू को, ये 4 नंबर पे इनको मिला। बाकी और देखो, इसके अलावा इस सूची में उद्योगपति सीताराम जिंदल, इनको मिला है। वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्टिक्स है अश्विनी बालचंद मेहता। पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यव्रत मुखर्जी। संगीत प्यारेलाल शर्मा, ये है संगीतकार। फिर पॉप म्यूजियम की क्वीन के नाम से मशहूर उषा उथुप।
फिर एक्टर विजयकांत है और पूर्व राज्यसभा सांसद है ओलांचेरी राजगोपाल के नाम भी इसके अंदर है शामिल। ये सारे के सारे जो 17 है ना व्यक्ति, पद्म भूषण इनको मिला है। इसके अलावा श्री दत्तात्रेय अंबादास मयालु उर्फ राजदत्त इनको मिला। तोंग नान रिनपोंछे मरणोपरांत मिला। कुंदन व्यास, चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर, तेजस मधुसूदन पटेल और हरसुच जी एन कामा। अब ये आपको सारे नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। अब जो पहले मैंने आपको 5 पद्म विभूषण बताए थे ना, उनके बारे में पूरी डिटेल याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा जो मरणोपरांत जिनको पुरस्कार मिला ना, मरणोपरांत है, वो आपको याद रखने हैं। जैसे ये मरणोपरांत है, ये देखो, जैसे श्री तोरनगान है, रिन पोचे, इनको मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला। इसके अलावा जैसे फातिमा बीवी है, मरणोपरांत है, इनको पुरस्कार मिला। और बाकी मैंने आपको बताया था ये देखो मरणोपरांत, ये विंध्येश्वर पाठक को मरणोपरांत पद्म विभूषण है दिया गया। तो ये पद्म विभूषण वाले ना सारे नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, नाम आपसे एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, बस आपको डिटेल याद रखनी है, मरणोपरांत मेन मेन चीजें। अब मैं आपको ले चलता हूं पद्म श्री 2024 विजेताओं की सूची। जो पद्म श्री 2024 मिले ना, टोटल देखो 132 थे। 132 में से 5 तो मिल गए पद्म विभूषण, और उसके बाद में 17 व्यक्तियों को मिल गया पद्म भूषण। तो टोटल कितने हो गए? 17 और 5 ये हो गए 22। 22 अब 132 में से 22 ये घटा दो तो कितने बचते हैं? तो ये टोटल ध्यान रखना 110 व्यक्तियों को पद्म श्री 2024 विजेताओं की सूची दी गई है। इसमें आपको राजस्थान के कितने व्यक्तियों को मिला? राजस्थान के 5 व्यक्तियों को ये पद्म श्री सम्मान है मिला है। 5 व्यक्तियों को मिला राजस्थान के। मेन मेन चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश वाले याद रखने हैं। खलील अहमद, जैसे क्षेत्र इनका नाम याद रखनी है, खलील अहमद उत्तर प्रदेश, बद्रपन एम तमिलनाडु, कालूराम बावनिया है, रेजवाना चौधरी, नसीमा बानो और रामलाल पारेठ, गीता रॉय बर्मन, पार्वती बरुआ, सबरेश्वर बसुमतारी, सोमदत्त बट्टू। ये सारे के सारे आपको याद नहीं करने हैं, बस आपको मैं एक बार नाम बता रहा हूँ सारे के सारे। तकदीरा बेगम, सत्यनारायण बेलेरी, द्रोण भुइया, अशोक कुमार विश्वास, रोहन मचंदा बोपन्ना, इनको मिला। ये देखो स्पोर्ट्स में मचंदा रोहन बोपन्ना है, ये कर्नाटक के, ये याद रखना है, पॉइंट है आपके लिए महत्वपूर्ण। इसके बाद में स्मृति रेखा चकमा, नारायण चक्रवर्ती, इनको भी मिला। ए एल आनंदचारी, इसके अलावा राम सेठ चौधरी, के चेलनम, जोसन चिन्पा, इनको भी स्पोर्ट्स में तमिलनाडु में पद्मश्री मिला है। इसके अलावा चार्लोट चौबिन, रघुवीर चौधरी, जो डी क्रूज, गुलाम नबी डार, चित्तरंजन देव वर्मा, उदय विश्वनाथ देश पांडे, खेल के अंदर उनको मिला है, ठीक है। प्रेमा धनराज, राधा कृष्ण धीमान, मनोहर कृष्ण डोले, पियरे सिल्वेन फिलियोंजे, साहित्य के क्षेत्र में। ये देखो फ्रांस के, ये याद रखना है, भी पूछा जा सकता है भी फ्रांस के अंदर किसको ये साहित्य पद्मश्री मिला? तो साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पियरे सिल्वेन फिलियोजे को ये पुरस्कार है मिला है। तो ये आपको याद रखना है। मेन आपको कुछ चीजें मैं आपको नोट करवाऊंगा ना, वो याद कर लेना। महावीर सिंह गुड्डू, ये हरियाणा से। अनुपमा होस्करे, कर्नाटक। यजदी मानेकसा, गुजरात। राजाराम जैन, उत्तर प्रदेश। ये देखो जानकी लाल, कला के क्षेत्र में राजस्थान, ये नोट कर लेना भाई। बाकी आपको पूरी चर्चा मिल चुकी होगी, नानक क्लासेस पर आपको पूरी डिटेल मिल गई होगी। तो जानकी लाल कला राजस्थान से, इनको मिला है। रतन कहार, यशवंत सिंह कटोच, जहीर काजी और गौरव खन्ना, स्पोर्ट्स में देखो उत्तर प्रदेश के, इनको मिला है। सुरेंद्र किशोर, साहित्य व शिक्षा पत्रिका बिहार से, इनको मिला। धनसारी कोडप्पा, श्रीधर मकाम कृष्णमूर्ति, इनको मिला है। यानुंग जमोहन लेगो, जॉर्डन लेप्चा, सिक्किम से, इनको मिला है। इसके अलावा सत्येंद्र सिंह लोहिया, विनोद महाराणा, पूर्णिमा महतो, स्पोर्ट्स में झारखंड से संबंधित, इनको मिला। उमा मारेश्वर डी, दुखू मांझी, राम कुमार मलिक, इनको ये पुरस्कार है मिले हैं। इसके अलावा देखो हेमचंद मांझी, चंद्रशेखर महादेव राव, इनको मेडिसिन में महाराष्ट्र में मिला। मेषराम मेडिसिन में महाराष्ट्र में। सुरेंद्र मोहन मिश्र, देखो मरणोपरांत, ये चीज याद रखनी है, कला के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, याद रखना। सुरेंद्र मोहन मिश्र, मरणोपरांत इनको मिला है। अली मोहम्मद एम गनी मोहम्मद, कला के क्षेत्र में राजस्थान, ये तो आपको, ये दोनों ही आपको याद रखने हैं, ठीक है, दोनों ही। सुरेंद्र मोहन मिश्रा मरणोपरांत, ये याद रखना है। और अली मोहम्मद एम गनी मोहम्मद, ये कला के क्षेत्र में राजस्थान में संबंधित है, इनको मिला है। कल्पना मोरपिया, चार्मी मुर्मू,
शशिधर मुथुवेल, जी नचियार, किरण नादर और पक्करावुरु चित्र ए नंबूरिदपाद मरणोपरांत। ये याद रखना है, साहित्य व शिक्षा में केरल के अंदर इनको ये संबंधित है, इनको ये पुरस्कार मिला। तो मरणोपरांत वाले है ना, इनको नोट कर देना आप बढ़िया तरीके से। नारायण ई, ठीक है, शैलेश नायक, इनको मिला है विज्ञान इंजीनियरिंग में दिल्ली से संबंधित। हरीश नायक देखो मरणोपरांत साहित्य व शिक्षा में गुजरात से संबंधित, इसको नोट कर लेना भाई। हरीश नायक है, मरणोपरांत पुरस्कार मिला इनको साहित्य व शिक्षा गुजरात से। फ्रेंड नेग्रिट, साहित्य व शिक्षा फ्रांस, ये भी नोट कर लेना। फ्रेड नेग्रिट साहित्य व शिक्षा से फ्रांस से संबंधित इनको ऐलान किया गया है कि इनको पुरस्कार मिलेगा। हरिओम, भागवत प्रधान, सनातन रुद्रपाल, ठीक है, शंकर बाबा पुंडरीकलाल पापलकर, राधेश्याम पारिक, इसके अलावा दयाल मावजी भाई परमार, विनोद कुमार पसायत, सिल्ली प्रसा है, तो इनको अलग अलग ये मिला है, ठीक है। उसके बाद में शांति देवी पासुआ एवं सिमन पासवान, इनको मिला है। संजय अनंत पाटिल, अन्य कृषि क्षेत्र में गोवा से संबंधित। मुनि नारायण प्रसाद, के एस राजन्ना, इसके अलावा चंद्रशेखर चन्नापाटन राजनार, भगवती लाल राजपुरोहित, रोमाला राम, नवजीवन रस्तोगी, निर्मल ऋषि, प्राण संबरवाल, नाम समया, सारी की सारी आगे इसमें नाम। इसके अलावा संगतज्ञा मचियाना सासा, इसके अलावा ओम प्रकाश शर्मा कला के क्षेत्र में देखो मध्य प्रदेश से। एकलव्य शर्मा विज्ञान व इंजीनियरिंग से पश्चिम बंगाल। रामचंद्र सिहाग विज्ञान इंजीनियरिंग से हरियाणा। हरविंदर सिंह स्पोर्ट्स से दिल्ली। गुरविंदर सिंह हैं, गोदावरी सिंह हैं। और ये देखो मैक्सिको से रवि प्रकाश सिंह विज्ञान व इंजीनियरिंग मैक्सिको, ये नोट कर लेना भाई। ये दूसरे देश वालों को मिला है ना, उनको नोट कर लेना। रवि प्रकाश सिंह हैं, विज्ञान व इंजीनियरिंग क्षेत्र में इनको ये अवार्ड दिया जाएगा। शेषमपट्टी शिवलिंग कला के क्षेत्र में तमिलनाडु में इनको मिलेगा। सोमन्ना, इसके अलावा केतवत सोमलाल, शशि सोनी, उर्मिला श्रीवास्तव, नेपाल चंद्र सूत्रधार, इसके अलावा गोपीनाथ स्पेन, लक्ष्मण भट्ट और माया टंडन, इसको तो स्टार लगा लो। तेलंगाना और सामाजिक कार्य में ये दोनों ही रिलेटेड है राजस्थान से, इनको ध्यान रखना है भी। लक्ष्मण भट्ट और है माया टंडन। अश्वी थिरुनल गौरी लक्ष्मी बाई थ्रुपट्टी से साहित्यिक शिक्षा क्षेत्र में। जगदीश लामकर त्रिवेदी कला में गुजरात से संबंधित इनको मिला। सानू बामुजो सोशल वर्क नागालैंड, याद रखना है। बाल कृष्णन सदनम पुथिया विटिल, पुरेला विठलाचार्य, किरण व्यास, जोगेश्वर यादव और बाबूराम यादव। ये देखो ये याद रखना है, किरण व्यास वाला अन्य योग में फ्रांस से रिलेटेड है, ये ध्यान रखना है इनका, किरण व्यास अन्य योग है। अब इसमें चीजें आपको याद क्या करनी है, एक तो मरणोपरांत जिनको मिला वो याद करने हैं, जो विदेशों में मिले उनको याद रखना है, और पद्म विभूषण 5 मिले उनको अच्छी तरह से डिटेल याद है रखनी है। बाकी आपको इतना ज्यादा कचरा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको नाम बता दिए भी सारे सारे, इनको ये पुरस्कार है मिले हैं। तो ये आज की आपको पता है हर साल 26 जनवरी के पूर्व संध्या पर है पद्म श्री पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। तो ये टोटल आपको पता है कितने थे, 110 व्यक्ति थे जिनको पद्म श्री पुरस्कार है मिला है, जिसके अंदर राजस्थान के 5 व्यक्ति शामिल है। 5 व्यक्तियों को 4 पद्म श्री सम्मान है मिला है, इसमें याद रखना है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 2 दिन बाद में आपको इसकी जो ये पूरी डिटेल है ना, ये पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर आप पीडीएफ वगैरह है कोई सूचना वगैरह टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और आज आपको 26 जनवरी पर 50% की छूट दी जा रही है, बढ़िया तरीके से आप ज्वाइन कर लेना। और ये एक बड़ा ही ट्रेंडिंग टॉप में था पद्म पुरस्कार 2024 है, क्योंकि आने वाला एग्जाम यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बनता है। तो बढ़िया तरीके से 132 हस्तियों को पद्म पुरस्कार मिला। तो जाते जाते सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। और एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ भी आज 12 बजे तक अंतिम छूट है आपको 75वें गणतंत्र दिवस पर है, इसके बाद में आपको छूट नहीं मिलेगी, पता नहीं कब छूट मिलेगी। तो आप बढ़िया तरीके से ऐप डाउनलोड करें, वहां पर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।